मार्जिनल क्लास के लोग हो उसके लिए आपने कुछ अच्छा किया हो आपकी कंट्री में। ओके। तो लाइक मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर में मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था मेरे फ्रेंड्स के साथ, जिसमें Wonderful. हम लोग जो मार्टियर्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ को हम लोग एज हम सपोर्ट प्रोवाइड करने गए थे। तो उसका भी मैंने पूरा इलॉबरेट करके एसओपी में लिख दिया था एंड देन मैंने उनको सबमिट कर दिया था। और जो मैंने हैकेथॉन्स अटेंड किए थे इधर जब मैं कॉलेज में था, मैंने इंटर्नशिप्स की है, तो उसका भी पूरा अलग से मैंने एक प्रोफाइल बना के उसके साथ भेजा था अलॉन्ग विद द एसओपी। तो मैं थोड़ा आपके एकेडमिक के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत स्कॉलर रहे होंगे आप, मतलब 12th से लेके 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में भी, मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की होगी। मैंने पारुल यूनिवर्सिटी में मेरा बीटेक किया है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ग्रेट। तो उसमें जो मेरा लास्ट ईयर था उसमें मेरे लास्ट सेम के सीजीपीए 10 थे और ओवरऑल जो मेरे 10 सीजीपीए, एसजीपीए 10। वंडरफुल। 10 आउट ऑफ 10 मतलब पूरा एक भी मार्क्स नहीं काटा था। क्या बात है। और जो सीजीपी है ओवरऑल सब सेमेस्टर के वो 7.69 हो रहे हैं मेरे। ग्रेट। तो उसके बाद जो मैं लास्ट ईयर में था तब मुझे एक इंटर्नशिप भी मिली थी, बिकॉज मुझे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में ही ये फील्ड में इंटरेस्ट आ गया था। तो उसके बाद मैंने इंटरनेट से कोर्सेज लेके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाए और उससे ही मैंने इंटर्नशिप ढूंढनी चालू कर दी। तो मुझे अराउंड लास्ट ईयर में अक्टूबर में ही मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी, सितंबर मिड में वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप मिल गई थी। तो मेरी कॉलेज भी चालू थी और साथ में मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था वर्क फ्रॉम होम। तो 3 मंथ्स मैंने वो इंटर्नशिप की और उसके बाद ऑफिशियली जो लास्ट सेम होता है उसमें इंटर्नशिप करनी ही होती है कॉलेज में, राइट। ओके। तो उसके लिए भी मैंने ढूंढी। तो अहमदाबाद में एक मुझे कंपनी है वी हियर नाम से, तो वो कंपनी शार्क टैंक पे भी फीचर हुई है इस सीज़न में। ओके। तो उसमें मुझे इंटर्नशिप मिली एज अ यूएक्स डिज़ाइनर। तो 4 मंथ्स मैंने वहाँ इंटर्नशिप की और वो इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला मेरी फील्ड जो मैं करने वाला हूँ। तो तब फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया था। तो आईएल्स भी मैंने सितंबर के अराउंड ही दी, सितंबर 23 को मैंने आईएल्स दी। तो आईएल्स में मेरे जो बैंड्स हैं वो 7.5 ओवरऑल मेरे बैंड्स हैं, जिसमें से लिसनिंग में 8.5, राइटिंग में 7.5, रीडिंग में 7 और स्पीकिंग में 6.5। ये ग्रेट। सो आइल्स में भी आपने अच्छा स्कोर किया, उसके साथ साथ आपके सीजीपीए भी अच्छे थे, लेकिन क्या 10th और 12th के मार्क्स मायने रखते हैं जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अप्लाई करते हैं? 10th के तो मैं नहीं कहूँगा, 12th के शायद से करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें 12th का रिजल्ट भी उन्होंने मांगा था, 10th का नहीं मांगा था। ओके ओके ग्रेट। तो अब आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट पार्ट तो एसओपी लिखना ही था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अभी मैंने जब अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, तो उसकी एप्लीकेशन डेट थी 1 अक्टूबर और मैंने 1 अक्टूबर को ही अप्लाई कर दिया था। ओके। ठीक है। तो उसके बाद जो उनके मेल्स थे वो फ्रीक्वेंट उनके मेल्स आते रहते हैं। और ये जो आप कह रहे हो एसओपी जो आपने लिखा, मेन चीज आपने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एसओपी, और उसके ये जो 4 सवाल थे, और उसमें से आपके पास बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च किया हुआ था, आप एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे और एक पर्टिकुलर कोर्स भी था आपके पास कि भाई आपने कलर ब्लाइंडनेस को लेकर एक प्रोजेक्ट उन्हें, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना होता है? जो ये थर्ड क्वेश्चन आपने जो कहा कलर ब्लाइंडनेस का कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से मुझे यूएक्स यूआई डिज़ाइन या ऐसा कुछ करना है, या फिर सिर्फ लिख देना होता है? जो हम एसओपी लिखते हैं उसमें लिखना ही होता है, लेकिन उसके साथ हमको हमारा रेज्यूमे, हाँ, अगर हमारा पोर्टफोलियो हो हमारे प्रोजेक्ट्स का तो वो, और उसके साथ एक कवर लेटर जो कि हमने क्या क्या काम किया है वो, ये 3 चीज़ें सबमिट करनी होती है। तो रेज्यूमे के अंदर ही मेरी एक है ना खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ओके, जिसके अंदर मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो मैंने कॉलेज में किए हैं, मैंने खुद घर पे बैठ के किए हैं ये कोर्स के, वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने वो वेबसाइट पे लिस्ट किए और वेबसाइट की लिंक मैंने उनको दे दी थी मेरे रेज्यूमे में डाल के। और मैंने जितने हैकेथॉन्स अटेंड किए हैं वो उसका जो सर्टिफिकेट था वो भी मैंने उसके साथ ही रेज्यूमे के साथ ही नीचे अटैच करके उनको दे दिए। ओके। तो आप सिर्फ, मतलब मुझे नंबर नहीं जानने हैं, लेकिन आपने कितनी हैकेथॉन अटेंड की या फिर कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट आपने
ये रखे हुए थे। राइट। सो मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में एक हैकेथॉन अटेंड किया था। एक हैकेथॉन है जो मैंने बेंगलोर में अटेंड किया था, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक लॉलीपॉप डिज़ाइन स्टूडियो है बेंगलोर में, ओके। तो उसका हैकेथॉन एवरी ईयर होता है। तो उसके अंदर उनकी जो बेंगलोर की हेड ऑफिस है, उसके अंदर अराउंड 100 जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कम एक्सपीरियंस हो और अभी स्टूडेंट्स हो, उनको वो लोग सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट्स। ओके। और उसके बाद उधर जाके वो लोग टीम बनाते हैं और 24 आवर्स तक हमको उनके ऑफिस में ही बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही लोग देते हैं हमको। ओके। तो वो सबसे अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था, तो वो उसका सर्टिफिकेट एक था। और एक हैकेथॉन मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था, मतलब ग्रोथ स्कूल करके एक कंपनी है जो वो हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें मेरा रैंक 3rd आया था, हमारी टीम का रैंक। ओके। तो उसका सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट मैंने अटैच किए थे। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब एक है। जो ये क्लब क्या करता है, जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, तो वो सब्जेक्ट्स की जो वर्कशॉप्स होते हैं वो लेते हैं और उनको बेसिक नॉलेज देते हैं, जिससे उनको आगे उनके 3rd और 4th ईयर में सीखने में ईजी हो। तो वो टीम का भी मैं एक पार्ट था वो क्लब में, एज अ यूआई यूएक्स टीम मेंबर।